भूमि के लिए चाव से कई बार पहना। इतिहासों में अमर रहें, इतिहासों में अमर रहें, ऐसी कुछ चाह नहीं ये जीवन बचे बचे मिट जाए कुछ परवाह नहीं। वाह, ये जीवन बचे बचे मिट जाए कुछ परवाह नहीं। हम जय यात्रा के लिए हुए, हम जय यात्रा के लिए हुए अभियानों में से हैं। हम जिंदा हैं तो नहीं तुम्हारे एहसानों से हैं, हम जिंदा हैं तो वृंदाओं के वरदानों से। आज इस कविता की एक खास बात यह है, हम पिछले 10 वर्षों से, मैं अलवर में 15 वर्षों से 20 वर्षों से कीर्तन करता था, लेकिन आज जिस देशभक्ति के वातावरण के लिए श्रोता जिस तरह से उन्मुक्त होकर के तालियां बजा रहे हैं, ऐसा मैंने पिछले 20-30 वर्षों में देखा नहीं है। इसे आप 22 जनवरी का अधिकार दिवस मान करके उसका उत्साह का परिणाम भी मान सकते हैं। एक बार अपने अभियान के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। देश में एक नया परिवर्तन आया तो है, और जिस जगह से परिवर्तन की शुरुआत हुई है, जैसा मैंने कहा अभी परसों पहले दिन 2-3 दिन से डॉक्टर पूनम वर्मा उसी अयोध्या नगरी में संजय जी और हम सब लोग बात थे, वहां से आई है। उनका एक नया गीत है, वो मैं सुनाऊंगा भी। मैं इस पूरे मंच के तेवर को, स्वर को बदलना चाहता हूँ। डॉक्टर पूनम वर्मा को यहाँ बुलाऊंगा, उससे पहले उनके चर्चित गीतों के बारे में कई बार कहा गया है। कोरोना के बाद में मैं सच कह रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल था कि हम सब लोग इस तरह इकट्ठे हो सके। मुस्कुराहटों के लिए इकट्ठा होना मुश्किल हो गया था। जहां भी 2 लोग बात करते रहते हैं तो नहीं, आप मुझे बात मत कर, कोरोना हो सकता है। लेकिन मुद्दत के बाद भाव के कुछ फूल खिले हैं, डर है कि कोई नींद की टहनी हिला न दे। उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हमारे साथ आज पड़ोस में बैठने वाले कितने लोग थे जो पिछले कवियों में तालियां बजा रहे थे आज से 5 साल पहले, शायद वो चले गए हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको हमारे मिलने के लिए छोड़ा है तो एक बार ईश्वर के लिए धन्यवाद दीजिए कि हम सब लोग इस उत्सव को मनाने के लिए मौजूद है। सब लोग मुख पर पट्टी लगाए हुए, जो देखे वो मास्क लगाए हुए घूम रहा। इसके घर में भी जहां देखो मास्क लगाए घूम रहे, पतिदेव मास्क लगाए घूम रहे, ये मास्क लगाए घूम रही। इससे ज्यादा इसके पड़ोस के लड़के परेशान कि मैडम मुंह से मास्क कब हटाएंगे, लेकिन लोग मास्क लगा रहे थे। इसके पतिदेव मास्क लगा करके बात करते थे इसको। अच्छा, हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसने कोरोना की भी ऐसी की तैसी करके धर दी। मतलब लोग तो चिंता के मारे मरे जा रहे हैं। अलवर वाले चिंता ना कर रहे, साले आज पकौड़ी बना रहे हैं, कल खीर बना रहे हैं। कोरोना भी देख रहा है यार, ये साले फेस्टिवल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोरोना है, बवाल है। जहां जाओ भाई अशोक सैनी जी भंडारा लगा रहे हैं, 1000 लोगों को जिमाने लग रहे हैं। यार ये कहे कि कोरोना फेस्टिवल चल रहा है, मतलब कोरोना को डूब मरने को जगह नहीं मिली, हो क्या रहा है। पूनम वर्मा रोज ले खीर बना दे अपने पति को, खाओ खीर। 6 दिन तक बेचारे के गले तक खीर अटक गई। अब वो रोज पूछे कैसी बनी है खीर, वो भोला आदमी कहते ठीक बनी है, कहा और लो 2 चम्मच। फिर क्या कैसी बनी है, कहा अच्छी बनी है, कहा और लो 2 चम्मच। अगले दिन वो सोच करके बैठा कि अब कैसे खीर बनाई, मैंने कभी नहीं काढ़ी। वही हुआ, अगले दिन मास्क लगा लोगों का के सब लोग आए खीर परोसे, कहा खीर खाओ। वो देखते ही तुरंत खीर के 1 चम्मच लेते बोला कैसी 2 कौड़ी की खीर बनाई है, चावल तो इसमें डाले ही नहीं है। अलवर वालों फिर कह रहा हूं, समझदार लोगों ताली बजाना, वरना चुप रहना, समझ में नहीं आए तो। जैसे इसने कहा, उसने इसके हस्बैंड ने कहा कि कैसी खीर बनाई है, चावल तो इसमें है ही नहीं। कहे कमबख्त आदमी मास्क तो हटा, खीर की जगह दूध ही दूध सूख गया। मैं सच बता रहा हूं, ये टीचर थी, इसके बाद इन्होंने एक बुढ़े आदमी के चक्कर में इन्होंने रिजाइन देना पड़ा इनको। ये साइंस की लेक्चरर हुआ करती थी, कोरोना आ गया, 2 साल छुट्टी के हो गए, 2 साल बाद कोरोना हटा तो एक बूढ़ा डोकरा आया जो इनका फैन हुआ करता था। डोकरे टोकते टेकते पहले दिन स्कूल खड़ा कोरोना के बाद, कहला वो गोरी वाली मैम दिखाई नहीं दे रही। कहला बुढ़े तक उससे क्या मतलब, कोरोना मुश्किल से हटा, वो छुट्टी पे चल रही है। वो तो अगले दिन फिर आ गया, कहला मास्टर वो गोरी वाली मैम दिखाई नहीं दे रही। कहता दिमाग खराब है, डोकरे तक बताया कि कोई छुट्टी पे चल रही है। चौथे दिन वो तो फिर आ गया 10 बजे, कहला वो गोरी वाली मैडम दिखाई नहीं दे रही। तो उसको हेडमास्टर को गुस्सा आ गया, कहना उसका ट्रांसफर हो गया बाबा, ट्रांसफर। अगली बात जो बुड्ढे बाबा ने कही है मैं बता रहा हूं, कांग्रेसियों तुम तो ताली बजाई देना। जैसे उसने कहा, कहने लगा वो गोरी मैडम का ट्रांसफर हो गया। कहना मोदी किसी को खुश नहीं देख सकता, ताली जरा ढंग से बचाओ, नहीं हमारे तो पूनम की भी जब्ती होगी।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आइए मैं देश की महनीय कवित्री को आपके दरवाजे बुला रहा हूं, जो आए दिन आपको टेलीविजन पर दिखाई देती हैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। और पूनम तुमसे कह रहा हूं, जिस्म की बात नहीं है, इनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जोरदार तालियां डॉक्टर पूनम। बहुत बहुत ये तो चाहते हैं मेरी लुटिया ढूंढ है। कोई नहीं, दरअसल इन्होंने तो बता दिया मेरे हस्बैंड ऐसे थे वैसे थे, ये हुआ वो हुआ। इनके साथ क्या हुआ मैं 4 पंक्तियों बताती हूँ, उसके बाद अपनी बात की शुरुआत करूँ। सुनिएगा। जी जी स्वागत। कि कोरोना में इनको जाने क्या क्या सहते देखा है। वाह वाह। कि कोरोना में इनको जाने क्या क्या सहते देखा है, और इनकी आंखों से गंगा यमुना को बहते देखा है। और जो कहते अपने घर में हम राजा बनकर रहते हैं, और चौथी पंक्ति तो विनीत चौहान जी के लिए उठाइएगा। कि जो कहते अपने घर में हम राजा बनकर रहते हैं, और ऐसे राजाओं को हमने बर्तन धोते देखा है। अरे ऐसा नहीं है, तो फालतू में बात करोगे। नहीं बाबू झाला जी से पूछो, इनकी हालत मेरे से भी बुरी थी उस समय। और ऐसी थोड़ी घंटा घर पे लाइट लगाई है इन्होंने, घर से दुखी होकर लगाई है इन्होंने। घर में अंधेरा हो रहा है, वहां लाइट लगाओ चल के। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं जी। एक बार मुझे बता रहे थे, मैं जब तक घर नहीं जाता हूँ मेरी पत्नी खाना नहीं खाती है। मैंने कहा कि बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है, ऐसी स्त्री आजकल कहाँ मिलती है। बोले ऐसी बात नहीं, मैं घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। मैंने अपनी घरवाली को मना कराया कि अपनी छोटी बहन को सारी बातें मत बताया कर, लेकिन उसके बाद उसने बताई है। आप लोग जिस तरह से तालियां बजा रहे हैं उस तरह से पूनम वर्मा की जमानत बचेगी नहीं। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा जी। चलिए, ये तो सब आप सभी से जोड़ने के लिए कहा गया था, और मैं सीधा जी जी पहले राम वाला गीत पढ़ा रहे थे। परसों इन्होंने एक गीत पढ़ा है, वहां पर आए हुए थे हमारे योगी जी के विशेष सेक्रेटरी। ये गीत वहां के रिकॉर्डिंग कर करके अब स्कूलों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये गीत, इस बात के लिए अग्रिम बधाई दीजिएगा। जो गीत इन्होंने वहां श्री राम पर लिखा है, अयोध्या में देख करके वहीं शाम को इन्होंने लिखा, सुबह उसको उन्होंने टेलीकास्ट किया वहां के टेलीविजन पर। पूनम जी वो गीत पढ़ रहे हैं जी जी। आप लोग भी चाहते हैं तो एक बार जोरदार ताली में यादृच्छित कीजिएगा जी। स्वागत। सुनिएगा कि अयोध्या से सीधे हम यहाँ पर आपके अलवर पधारे हैं, और दोनों ये नाम से हैं। सुनिएगा, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ जी। 500 वर्षों के बाद इतिहास बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ, उसके बाद वो गीत आप तक पहुंचा जी। स्वागत स्वागत। क्या क्या देखा है हम सभी ने, सुनिएगा कि भक्तों के उद्धारक का विन्यास बदलते देखा है। क्या बात है, वाह वाह। भक्तों के उद्धारक का विन्यास बदलते देखा है, और सरयू जी के पानी का संत्रास बदलते देखा है। सरयू जी के पानी का संत्रास बदलते देखा है, और सत्य सनातन धर्म का पहिया कौन भला अब रोकेगा। सत्य सनातन धर्म का पहिया कौन भला अब रोकेगा, और हमने अपनी आंखों से इतिहास बदलते देखा है। बहुत अच्छे, वाह वाह। हमने अपनी आंखों से इतिहास बदलते देखा है, और आपका और मेरा अब क्या मन है, मैं साथ चाहती सुनिएगा कि हमने अपनी आंखों से इतिहास बदलते देखा है, और धाम अयोध्या मुक्त हुई है, अब काशी की बारी है। धाम अयोध्या मुक्त हुई है, अब काशी की बारी है, और भारत के तेवर के आगे सारी दुनिया हारी है। भारत के तेवर के आगे सारी दुनिया हारी है, और राम लखन दोनों हाथों में, राम लखन दोनों हाथों में, और मेरी बात से सहमत हो साथ दीजिएगा कि राम लखन दोनों हाथों में धनुष टांग कर निकले हैं, और लगता है कान्हा के मंदिर बनने की तैयार। क्या बात है, लगता है कान्हा के मंदिर बनने की तैयारी है। और आइए वो गीत जिसके लिए आदेश किया गया, उसके बाद में जो कुछ होगा जी। स्वागत।
कि घर घर में भगवा छाया। इस गीत में आप लोग का साथ चाहिए, रिदम के साथ सुनिएगा। यहाँ पर सारे राम भक्त बैठे हैं और अभी जोश 22 जनवरी को जो दिखाया गया था वो अभी तक है, सुनिएगा। कि घर घर में भगवा छाया, घर घर में भगवा छाया, अब राम राज फिर आया। घर घर में भगवा छाया, अब राम राज फिर आया। कि आओ हम भी गगन गुजा दे, आओ हम भी गगन गुजा दे, प्रभु के जय जयकारों से पूरा भारत गूंज रहा है राम नाम के नारों से। और साथ चाहिए आपका, तालियों से आपका साथ चाहिए। कि घर घर में भगवा छाया, घर घर में भगवा छाया, घर घर में भगवा छाया, अब राम राज फिर आया। कि आओ हम भी गगन गुजा दे, आओ हम भी गगन गुजा दे, प्रभु के जय जयकारों से पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। घर घर में है चौक पुराए, आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है। कि घर घर में है चौक पुराए, घर घर में है चौक पुराए, पूजा के हम थाल सजाए। सोच रहा है हर जन गण मन कब हम धाम अयोध्या जाए। सोच रहा है हर जन गण मन कब हम धाम अयोध्या जाए, कब हम धाम अयोध्या जाए। जिसका कण कण पूजित है, जिसका कण कण पूजित है, बलिदानी राज दुलारों से पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। आओ हम भी गगन गुजा दे, प्रभु के जय जयकारों से पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम सबके मन में है, श्री राम सबके मन में है, हर प्राणी के जीवन में है, नहीं किसी भी बंधन में वो पर भक्तों के बंधन में है। श्री राम सबके मन में है, श्री राम सबके मन में है, हर प्राणी के जीवन में है, नहीं किसी भी बंधन में वो पर भक्तों के बंधन में है, पर भक्तों के बंधन में है। और दुश्मन के दिल दहल गए हैं, दुश्मन के दिल दहल गए हैं हनुमत की हुंकारों से, और पूरा भारत झूम रहा है राम के नारों से। पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। और अंतिम पंक्तियां आप सभी का साथ मंच का भी स्वागत सुनिएगा। कि पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। और सभी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, सभी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, सभी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, इच्छाएं संपूर्ण हो गई, सभी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, सभी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, इच्छाएं संपूर्ण हो गई। सिंगल जी को पुष्प चढ़ गए, बलिदानों के मुकुट गढ़ गए, सिंगल जी को पुष्प चढ़ गए, बलिदानों के मुकुट गढ़ गए। और आप आखिरी पंक्ति में साथ चाहती हूँ आप सभी का कि सिंगल जी को पुष्प चढ़ गए, बलिदानों के मुकुट गढ़ गए। और वो भी बाजी जीत गए हम, वो भी बाजी जीत गए जो हारी थी सरकारों से। क्या बात है। और पूरा भारत झूम रहा है, आप लोग बोलिएगा मेरे साथ, पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। पूरा भारत झूम रहा है राम नाम के नारों से। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप ये जय श्री राम वगैरह तो हम लोग भी कर लेंगे। तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है, कई लोग चश्मा साफ करते हुए बेचारे कह रहे हैं क्यों रतौंदी के चश्मे ठीक नहीं हो रहे हैं। तो आप जरा मूल जो श्रृंगार रस है मैं चाहूंगा पूनम जी रास को सुना दे। कई भक्तजन लोग यहाँ उसी काम के लिए बैठे हुए हैं, बाकी तो आपने जो सुना दिया वो भी अच्छा है। एक बार जो भक्तजन यहाँ पर श्रृंगार सुनने के लिए आए वो एक बार तालियां बजा दें ताकि हम श्रृंगार की धारा में बहें।
वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, तीनों की अपनी अपनी महत्ता है। ये प्रासंगिक गीत था जो कि वहां पर राम मंदिर पर इन्होंने सुनाया था। अब अपना एक छोटा सा कोई गीत या गजल सुना करके आगे दो मुक्त सुनिए जी। चलिए मैं अपने तेवर में आती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ भास्कर के लिए और खेड़ी वालों के लिए जो इतनी ठंड में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कविता इतना मन से सुन रहे हैं। जब मैं आई थी यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगा था कि आप लोग शायद सर्दियों की तरह ही होंगे, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा। मुझे सर्दियों में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। मैं चाहती हूँ बस जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। बहुत अच्छा जी। चलिए कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। श्रृंगार के लिए इसके लिए कहा गया है, सुनिएगा। मेरा नाम पूनम है और चांद का, समुद्र का, पूर्णिमा का क्या रिश्ता है आप सभी लोग जानते हैं। मैंने उन्हें 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है, वो आपके बीच रखना चाहती हूँ, साथ चाहती हूँ। इसी तरह मन से बने रहिएगा, सुनिएगा। स्वागत। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। वाह 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 वाह, साथ रहिएगा। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं और जाने मुझ पर निसार बार बार करते हैं। जाने मुझ पर निसार बार बार करते हैं। मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार कर। क्या बात है डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। वाह। कि सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। और अगली 4 पंक्तियां आप सभी के नाम, आपके शहर के नाम, सुनिएगा। कि सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। हमने गम को हंसी मुस्कान बना रखा है, हमने गम को हंसी मुस्कान बना रखा है और मुस्कान को आसान बना रखा है, और मुस्कान को आसान बना रखा है। और जब से आए हैं आप सबके इस शहर में हम, जब से आए हैं आप सबके इस शहर में हमने सरिस्का को अपनी जान बना। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे। कि हमने सरिस्का को अपनी जान बना रखा है। एक गीत पढ़ दो, बस सरिस्का में जाने की जरूरत नहीं है, बस शेर घूमते रहते हैं। एक मुक्तक सुना दीजिए बस आप, एक कोई बढ़िया सा मुक्तक सुना दे बस, उसके बाद अगले कवि को। कि हमने सरिस्का को अपनी जान बना रखा है और इश्क वालों का तो हर दिल में बसर होता है, इश्क वालों का तो हर दिल में बसर होता है। और प्यार कर लो तो फिर आँखों में भी घर होता है। उम्र भर हम रहे कांटों में गुलाबों के जतना, उम्र भर हम रहे कांटों में गुलाबों जैसे, लोग कहते रहे संगत का असर होता है, लोग कहते रहे संगत का असर होता है। और जंगल में शेर हो और ऐसी लड़की सरिस्का में चली जाए तो शेर का भी मानव होने का मन शुरू हो जाता है कि हाय भगवान में मनुष्य क्यों न हुआ। अब वन मंत्री अलवर का इसका मतलब ये तो है नहीं यार किसी को सरिस्का से प्यार हो जाए, लेकिन अगली को है। अच्छा आप लोग ये भाजपा वाले इतने ऊंचे आइटम हैं, बैठ जाओ महाराज। गोयल जी आगे 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 जैकेट पहन कर और बैठे। एक तो भाजपा वालों को जब से ज्यादा बहुमत मिला, इनकी स्पीड इतनी बड़ी हुई है कि जिसके लठ मारना होता है उससे भी आगे निकल जाते मारते मारते, वो पीछे रहते हैं। मारना किसके था? तो बेचारा राहुल गांधी जिंदगी में पहली बार पैदल यात्रा पर निकला, तो अभी ये भाजपा वालों को पचा नहीं। कहना भाई साहब पैदल तो पहले ही था, यात्रा पे अब निकला है। तो मगर कुछ कर तो रहा है बेचारा, जाट देना एक टी-शर्ट साड़ी ढंग से बजा दो, आप पैसे नहीं देंगे, यात्रा में रह जाएंगे। न उसको बहु मिल पा रही न बहुमत मिल पा रही, उसकी हालत खराब चल रही है। तो भाजपा वाले ऊंचे तरफ के प्रति नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच गए। कहना भाई साहब वो पैदल यात्रा पे चलना, कहना चिंता मत करो, चीते लेके आया हूँ, दौड़ाओ इसके साथ में। कितना तेज दौड़ेगा? और वो एंकर लग रहे हैं वहां पर तेज तेज बोलने के लिए। ये जो चीता है 300 किलोमीटर प्रति रफ्तार से भागता है। दिन भर सुबह चीता, शाम को चीता, दोपहर को चीता। ये चीता 150 किलोमीटर चलता है। चीता खाता क्या है, चीता पीता क्या है, दिन चीते पे चीता। मैंने चीते को बुला के यहाँ
तू वहां से आया नामीबिया से, या भारत का मौसम पता नहीं है तेरे को, यहाँ की ठंड गर्मी नहीं पता तेरे को, डर नहीं लगा यहाँ आते हुए? जो उसने जवाब दिया, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे तो समझ में आया नहीं, लेकिन इस लाफ्टर चैंपियन की समझ में आया, ये जानवरों की भाषा समझता है। मगर इसने कहा क्या है, तो हमने उससे पूछा, मुझे बता भाई जब तू इतनी दूर से आया तेरे को डर वर नहीं लगा भारत में आते चीते को? चीता कहना मैंने डर खाएगा, मैं तो बीजेपी ज्वाइन करके आया हूँ, साड़ी ढंग से बजाओ, नहीं चीता चुनाव हार जाएगा। वो हैंकर ना माने, भाई साहब 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तो तपा हुआ कांग्रेसी बैठा हुआ, कहला 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, इसके पीछे ईडी लगा दो, 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगा साड़ा। चीतों तक की हालत खराब कर दी। मोदी अद्भुत आइटम लेकर आए, गया वहां पर कर्जा मांगने के लिए, बुलेट ट्रेन अरबों खरबों की बुलेट ट्रेन काय पे लेके आया? गीता देके आया। 50 साल का कर्जा, अरे जी 50 साल बाद न तो लेने वाला बचे न देने वाला बचे। और वैसे भी हमारे शिवाजी जोशी ने लिखा है, हमको कर्जा वो दे जिसका दूसरे जन्म में भरोसा हो। साड़ा एक बार दे दे, उसके बाद तो देसी घी अपने पास है, पी के साड़ा लेके बता दे हमसे, वो दिया ना उसको। अब 50 साल बाद जब ये देने वाले लेने वाले बचेंगे नहीं, बाबू झालानी जी आपका कर्जे वालों से बड़ा चक्कर रहता होगा, अब कारण समझना चक्कर क्या। मोदी जी आपके बड़े कलाकार, गीता पकड़ा 50 साल बाद वो चिंग मोंग चिंग पूछेगा, वो एक आया था दाढ़ी वाला अंकल भारत से, कर्जा ले गया इतना सारा, कुछ कागज पत्तर दिए क्या? ढूंढे जाएंगे दराज में से, कहना सब एक गीता दे गया, कहला खोलो इसमें कुछ लिख रहा हो, कहना लिख रहा है, सोचो साथ क्या लाए थे, क्या साथ जाए था तुम्हारा, क्या जो चला गया है, ले लो इस गाड़ी बजा दो। नहीं मोदी जी फिर बुलेट ट्रेन ले। इस हास्य के माहौल को और ज्यादा विस्तार से देने के लिए मैं आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवा रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत देर से लगातार 6 मिस कॉल आ चुकी है। कैसा भी लाफ्टर चैंपियन को कब बुलवाओगे? मैं कभी बुला देते, अपना क्या है। तो एक बार आपकी डिमांड पे आप लोगों ने इसको बुलाया है, जोरदार तालियां लाफ्टर चैंपियन सुरेश अलवेला। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। आप सब आनंद के मूड में आ जाओ, मस्ती के मूड में आ जाओ, हंसने हंसाने के मूड में आ जाओ। ये जो आप फोटो खींच रहे हो ना साहब, ये जमाना गया, अब नया आ गया। हाँ। अब पुरुष तो कम खींचता है, लेडीज ज्यादा खींचती है, लड़कियां तो बहुत ही खींचती है। अब इनको फोटो खींचना हो तो कभी यूं मुंह करेगी, कभी यूं मुंह करेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और भाई साहब, मैं बीड़ी पीने वाले आदमी पे जिंदगी में कभी भरोसा नहीं करता। हाँ। और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा। वहां पे भी धर्म बोल रहा है। अग्नि हाथ में राम मंदिर की बात करी, करनी भी चाहिए। हाँ। लेकिन अडवाणी जी को भारत रत्न मिला, उसकी बात किसी ने ही नहीं करी। हाँ। करनी चाहिए थी। हाँ। देखो, मैं आपके बीच में ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान कसम में कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा आदमी पहली बार देखे। कोरोना काल में 2 ही लोगों ने देश की सेवा करी थी, एक तो डॉक्टरों ने। हाँ। और दूसरी पुलिस वालों ने। सही बात। पुलिस वाला चला गया खुद की पेल के। हालांकि डॉक्टर जब दूसरी वैक्सीन लगाते थे तो पूछ लेते थे पहली वाली कौन सी साइड में लगी थी। हाँ। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं पूछते। उनको जिधर मौका मिलता उधर ही सैनिटाइज। आदमी को मस्त रहना चाहिए। किसी ने कहा है, किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला। हाँ। पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता।
बल्कि जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। वाह, मैं आपकी मेहनत बहुत अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब आनंद के मूड में आओ, क्योंकि अभी तो हमने भाई साहब इतनी तरक्की कर ली, अब तो हम चांद पे पहुंच गए। वो कह रहे थे दिनेश जी, बोले हमने चांद पे तिरंगा लहरा दिया। चांद पे तिरंगा नहीं लहराया, वहाँ हमारा वो क्या था। हाँ, इसके पहले भी ट्राई करा था अपन ने चांद पे जाने की। हाँ, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं अलवर वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो MBA पास है और वो भी बेरोजगार है। और जो तीसरा है वो MA है, जो कोई भी कर लेता है वो भी बेरोजगार। और जो चौथा है वो मैं हूँ। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूँ। इसमें कुछ भी बढ़िया नहीं है, मैं केवल 5वीं पास हूँ। और MBA MCOM वालों का खर्चा भी मैं ही उठा रहा हूँ। ये भी कोई अच्छा नहीं था। अच्छा, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से भाई साहब कुछ भी नहीं होता। आप इतने पढ़े लिखे ही हो, ये सब भी पीछे पढ़े लिखे ही है, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मान लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता भाई साहब, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको माँ के हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो समझ जाओ आपका पढ़ना लिखना बेकार है। वाह वाह वाह। हमारे देश में एक आतंकवादी को फांसी हुई, इसको नीचे करो। नीचे लाओ इसको, या फिर इतना ऊपर जाओ इसकी आवाज मेरे कान तक नहीं आनी चाहिए, और ऊपर ले जाओ इसको, अलवर के पार ले जाओ। ये भी कोई बात नहीं है। बात ये जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ अलवर वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े, और ये एक बार नहीं बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे मोदी ने ट्राई किया तो पहुंचे ना। ट्राई करो, कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। वरना तो भाई साहब इन पढ़े लिखे लोगों ने, एक आतंकवादी को फांसी हुई तो ये 300 पढ़े लिखे लोग रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने चले गए, बोले इसको फांसी मत दो। याकूब मेनन को फांसी हुई तो ये देश का मीडिया बोला, इलेक्ट्रॉनिक बोला, प्रिंट नहीं बोला, क्योंकि उनने तो हमको पैसे दिए। भाई जो दे रहा है बताओ। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोला। हाँ बिल्कुल ही नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला, इलेक्ट्रॉनिक ने बोला कि ये याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ही को बोलेगा ना भाई साहब, ये क्या बोलता है, पढ़ना पड़ता है। बढ़िया बात। बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो इसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला। अच्छा, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है उसके